राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट पर आज कुछ युवाओं ने प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि 27 जुलाई को जब वो फरारा गांव में स्थित प्राचीन कुंतेश्वर महादेव मंदिर में कावड़ लेकर पहुंचे थे तो वहां जलाभिषेक नहीं करने दिया गया। वहां मौजूद गार्ड ने उनकी जाति पूछी और उनको नीची जाति का होने के कारण जलाभिषेक करने से रोक दिया। इसी विवाद को लेकर आज कुछ युवाओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में राजसमंद नगर परिषद के सभापति अशोक टाक भी शामिल हुए। लेकिन इस पूरे विवाद में अब मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया है और इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी जारी किए गए। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि ना तो किसी को जलाभिषेक करने से रोका गया और ना ही किसी की जाति पूछी गई। मंदिर की परंपरा है, मंदिर में गर्भगृह में जाने का एक विधि विधान से पोशाक होती है। उस पोशाक को पहनकर जब कुछ युवा अंदर नहीं जा रहे थे तो गार्ड ने और यह कहा था कि आपकी जो वेशभूषा है वो गर्भगृह में जाने के काबिल नहीं है। आप पारंपरिक वेशभूषा जो तय की गई है उसके अनुसार परिधान पहनकर ही गर्भगृह में जा सकते हैं। 10 से 15 मिनट बाद वो युवा वापस मंदिर में पहुंचते हैं और वहां पर वो अपनी आपत्ति जताते हैं। इसी विवाद के दौरान जो मंदिर का गार्ड था पवन, वो वहां पर मंदिर प्रबंधन से जुड़े लाल सिंह को फ़ोन करता है। लाल सिंह जी मौके पर पहुंचते हैं और मौके पर पहुंचकर आक्रोशित युवाओं से समझाइश करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से वो युवकों से समझाइश कर रहे हैं। बाद में उन्होंने युवकों को समझाइश की और उनको बताया कि मंदिर के गर्भगृह में जलाभिषेक करने की एक पारंपरिक पोशाक होती है, पोशाक पहन लीजिए और उसके बाद आप मंदिर में जलाभिषेक कीजिए। लेकिन उन युवकों ने मना कर दिया। अब इस विवाद के सामने आने के बाद मंदिर प्रबंधन का यह कहना है हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं लेकिन आज तक कभी किसी को रोका और टोका नहीं गया। कुछ लोग अनर्गल इस विवाद को हवा दे रहे हैं। क्या कुछ कहना है दोनों ही पक्षों को, आइए सुनते हैं। कुंतेश्वर महादेव फरारा हम दिनांक 27/7/2025 रात को रविवार को शाम को हम सब मित्र मंडली फरारा महादेव के लिए पैदल यात्रा गए कावड़ लेके। तो वहाँ फरारा महादेव हम लगभग 4 बजे पहुंच गए। वहाँ पे जो भी करना था सब कर कुरा के हम मंदिर के पाठ खुले। जैसे ही मंदिर के पाठ खुले उसके बाद हमने महाआरती में हम सब शामिल हुए। फिर वहाँ की जो वेशभूषा थी हमने सब पहन के लाइन सर जल चढ़ाने के लिए गर्भगृह में जाने के लिए खड़े हुए। तभी वहाँ पे मुख्य द्वार के वहीं पवन कुमार प्रजापति नाम का लड़का खड़ा था जो सभी को एक एक लाइन सर अपना नाम और जात पूछकर अंदर मंदिर में प्रवेश करवा रहा था। तो मेरा नंबर आया और मेरे साथियों का भी नंबर आया जो मेरी समाज के थे। अदर समाज के भी काफी लोग थे। तो जो ऊपर कास्ट के लोग थे उनको मंदिर में जाने दिया जा रहा था। जैसे ही मेरा नंबर आया तो उन्होंने मेरे को रोक दिया। मैंने उसका ऑब्जेक्शन भी किया कि भाई मेरे को क्यों रोका। तो उन्होंने बोला मंदिर का नियम है, नीच जाति के अंदर नहीं जा सकते और आपका जल का लोटा नहीं चढ़ेगा। तो मैंने उसका विरोध किया। तो उसने उसके साथी लाल सिंह को फोन किया जो वहाँ का कोई दबंग नेता है। तो वो आया, वो हमें समझाने लगा कि यहाँ हल्ला मत करो, लो चलो बाहर चलो, बाहर बैठ के बात करते हैं। वो फिर वहाँ बाहर ले गया। उसने भी काफी सारे सवाल जवाब किए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। ओरिजिनल बात ये थी कि भाई मंदिर की एक परंपरा है, सदियों से परंपरा चली आ रही कि गर्भगृह में जो भी कोई प्रवेश करता है उसको लुंगी या धोती लगा के मंदिर प्रवेश करना पड़ता है। तो वो भाई साहब ने हाफ पैंट पहन रखा था और उस पे वो गमछा लपेट के जल चढ़ाने आ रहे थे। तो गार्ड के द्वारा उनको रोका गया कि भाई आप मंदिर की गर्भगृह में ये पैंट पहन के प्रवेश नहीं कर सकते, आप ये खोलकर लुंगी लगाकर या वो धोती पहनकर आइए, फिर आप जल चढ़ाइए, कोई वो नहीं है। तो वो उस टाइम तो मान गए उस बात को और वहां से कि भाई ठीक है। और वो 5 मिनट बाद वापिस आए मंदिर में और गार्ड से सीधा आकर कहने लगे कि मैं नीच जाति का हूँ या मैं रेगर हूँ इसलिए मुझे तुम जल नहीं चढ़ाने दे रहे हो। तो भाई उसने कहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आपको ओरिजिनल बात बता दी थी, आप जबरदस्ती क्यों बहस कर रहे हैं। तो उस पर नहीं तूने तो मुझे ऐसे करके रोका और ये। और तो उस दरमियान में क्या कि मैं भी दर्शन करने वहीं पहुंचा था और मैं गया अंदर। मेरे को किसी ने बोला कि अंदर कोई बहस चल रही। मैं पहुंचा और पूछा क्या हो गया। तो वो भाई साहब ने मुझे बताया कि साहब मैं नीच जाति का हूँ, रेगर हूँ, इसलिए मुझे जल नहीं चढ़ाने दिया जा रहा है। मैंने कहा ऐसा तो कोई यहाँ है नहीं, यहाँ तो हजारों लोग जल चढ़ाते हैं और आज दिन तक तो किसी को जाति और समाज पूछ के जल चढ़ाने दिया नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं। तो मेरे द्वारा फिर आसपास सबको पूछा गया कि नहीं है वैसा, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ओरिजिनल बात ये थी कि पैंट पहन रखा है और उनको मना किया गया है। तो मैंने उनको मंदिर से कहा कि प्रेम से उनको मैंने कहा आप यहाँ अच्छा नहीं लगता, इतनी जारी वो है श्रद्धालु है, बाहर चल के बात करते हैं। मैंने उनको बाहर लाकर बेंच पे बिठाकर व्यवस्थित उनसे पूछा
फिर भी उसके बाद भी मैंने उनको कहा कि आपको अगर ऐसा कहीं लगता है कि आपको उसने जाति समाज पूछ के किया है तो आप मेरे साथ ये पैंट बदलिए और लुंगी लगाइए और चलिए मैं जल चढ़वा देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अब मेरे को नहीं चढ़ाना है, अब तो मेरे को जल चढ़ाना ही नहीं है और आप बाद में बात करेंगे, ऐसी वो धमकी देते हुए और गार्ड से भी अपशब्द और उनसे बहसबाजी करके उनके साथ भी वो अपशब्द बोले और उसके साथ बदतमीजी भी की। लेकिन हमारे मंदिर प्रशासन ने फिर भी उनको कुछ नहीं कहा और ये सारा फुटेज सीसीटीवी में रिकॉर्ड है, सारी घटना जो हुई है वो ओरिजिनल सीसीटीवी में रिकॉर्ड है और वो प्रशासन को जांच का विषय प्रशासन को अवेलेबल करा दिया जाएगा जब प्रशासन मांगेगा और हमारे द्वारा प्रशासन को बताई भी गई है। और ऐसी जो ये बातें फैलाई जा रही है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत इसका मान्यता है, यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं, मतलब इसको बदनाम करने की ये चीज हो रही है जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ वहां हुआ नहीं।